उपदेशी के लिए मर्यादा। अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ज्ञान को भली भांति समझकर जब हम उनसे उपदेश प्राप्त करते हैं, उपदेश प्राप्त करने के बाद हमें अब आपको यहाँ बताई जा रही तमाम मर्यादाओं को फॉलो करना पड़ता है। यदि हमने इनमें से एक भी मर्यादा तोड़ डाली तो हमें फिर भक्ति से होने वाले लाभ प्राप्त नहीं होंगे। जो कनेक्शन हमने नाम उपदेश लेकर सतगुरु रामपाल जी से लिया होता है, मर्यादा तोड़ने के कारण, नियम भंग करने के कारण वो नाम अपना काम करना बंद कर देता है। जिस प्रकार आपने बिजली का कनेक्शन ले लिया, कनेक्शन लेते ही आपके घर में सर्व सुविधा शुरू हो जाएंगी। आटा पीसने वाली चक्की भी चलेगी, पशुओं का चारा काटने वाली मोटर भी चलेगी, आपके घर की मोटर भी चलेगी, आपको पानी भी नीचे से निकाल के देगी। आप अपने घर में जूस भी बना सकते हैं, ट्यूबलाइट जलाकर आप रोशनी प्राप्त कर सकते हैं, गर्मी में एसी पंखा कूलर चला सकते हैं, क्योंकि आपने लाइट का कनेक्शन ले रखा है। और यदि आपने लाइट का बिल भरना बंद कर दिया तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, और जैसे ही आपका कनेक्शन कट गया आपकी सारी सुविधा बंद हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से नाम उपदेश लेते समझो हमने परमात्मा का कनेक्शन ले लिया, हमने आध्यात्मिक लाइट का कनेक्शन ले लिया, जिससे हमारे सर्व कार्य बड़ी आसानी से होंगे। और जिस दिन हमने वो बिल भरना बंद कर दिया, अर्थात जिस दिन हमने भक्ति में अरुचि दिखानी प्रारंभ कर दी, जिस दिन हमने कोई भी मर्यादा, कोई भी नियम भंग कर दिया, उसी दिन परमपिता परमेश्वर जी से जो हमने नाम उपदेश रूपी कनेक्शन लिया था वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो कट जाएगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है परमात्मा का, आपने बताने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें वो सर्व लाभ मिलना बंद हो जाएंगे जो परमात्मा जी की भक्ति से मिलते हैं और हमें मिल रहे थे। तो नाम उपदेश लेने से पहले आप सभी भाई बहनों को सतगुरु रामपाल जी के ढेर सारे सत्संग सुनने चाहिए, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़नी चाहिए, और क्या क्या मर्यादा हैं, क्या क्या नियम हैं, उनकी भली भांति जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो आज आपको तमाम मर्यादाओं के विषय में बताया जाएगा, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। उपदेशी के लिए मर्यादा। सबसे पहली मर्यादा क्या है? नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध। किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद भगत ने नहीं करना है। और यदि घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, यार दोस्ती में कोई नशीली वस्तुओं का सेवन करता है, कौन कौन सी नशीली वस्तुओं का? हुक्का, शराब, बियर, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुला सूंघना, गुटखा, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली चीजों का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है। नशा चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, हमारी आत्मा को मैला करता है, आप और हमने उपदेश लेने के बाद किसी भी नशे का सेवन नहीं करना है, और ना हमने नशा करने वालों का सहयोग करना है। आपके घर में आपके पिताजी, आपके दादाजी या आपके घर में आने वाला कोई रिश्तेदार, आड़ोसी पड़ोसी अगर हुक्का भरवाता है, बीड़ी का बंडल मंगवाता है, सिगरेट मंगवाता है, या बीड़ी सिगरेट पीने के लिए यदि वो माचिस की डिमांड करता है, तो आपने माचिस भी उठाकर नहीं देनी है। यानी ना ही तो नशा करना है और ना ही नशा करने वाले का किसी भी प्रकार से कोई सहयोग करना है, तब हम इस भक्ति को सफल कर पाएंगे। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज इन सभी नशीली वस्तुओं को बहुत बुरा बताते हुए अपनी वाणी में कहते हैं, सुरापान मद मांसाहारी, सुरापान यानी शराब पीना, मांसाहारी यानी मांस का सेवन करना, और गमन करे भोगे पर नारी, पर स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनाना। कहते हैं 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। शराब पीने वाला व्यक्ति, नशा करने वाला व्यक्ति, मांस खाने वाला व्यक्ति
और पर स्त्री या पर पुरुष गमन करने वाला 70 जन्म तक लगातार उसके सिर कटते हैं, ऐसी दुर्गति से मौत होती है। कहते हैं परमात्मा कबीर साहिब इस बात के साक्षी हैं, क्योंकि ये उनकी अमर वाणी है। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। जो पर स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है या जो पर स्त्री पर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, कहते हैं लगातार 70 जन्म वो अंधे के प्राप्त करेंगे, इंसान बनकर, गधा बनकर, कुत्ता बनकर, सूअर बनकर। लगातार 70 जन्म उनको अंधे के प्राप्त होंगे। मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म सवान के जानी। मदिरा यानी शराब और सवान यानी कुत्ता। जो स्त्री या पुरुष शराब का सेवन करते हैं, कहते हैं लगातार उनको 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ेंगे। शराब पीने वाला व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसे फिर शरीर छूटने के बाद लगातार 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। गरीब हुक्का हरदम पीवते और लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं जन्म पिछले सूर। आदरणीय गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हुक्का पीते हैं, जो व्यक्ति हुक्के का सेवन करते हैं, उनके विषय में आदरणीय गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि हुक्का हरदम पीवते, जो व्यक्ति हमेशा तमाकू सेवन करते हैं, क्योंकि जिस समय ये वाणी बोली गई थी लगभग 300 साल पहले, उस समय बीड़ी और सिगरेट नहीं हुआ करती थी, लोग हुक्के के रूप में तमाकू का सेवन करते थे। तो यहाँ पर हुक्का शब्द प्रयोग किया गया है। तो हुक्का मतलब तमाकू, वो चाहे बीड़ी पीना हो चाहे सिगरेट पीना हो। हुक्का हरदम पीवते, जो हमेशा बीड़ी से रहते हैं, जोकर हैं, जो हुक्का भर भर के पीते रहते हैं, कहते हैं लाल मिलावे धूर, वो इस लाल से भी कीमती मनुष्य जन्म को धूर यानी मिट्टी में मिला रहे हैं, मनुष्य जन्म को बर्बाद कर रहे हैं। और कहते हैं इसमें संशय है नहीं पिछले जन्म के सूर। वो व्यक्ति जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी दिन रात तंबाकू का सेवन करते हैं, नशा करते हैं, वो तो पिछले जन्म में सूअर थे, सूअर। क्योंकि सूअर की योनि में भी गंदगी में नाक रगड़ना उनकी आदत थी, और वही आदत वर्तमान में मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी बनी हुई है। यानी वो व्यक्ति जो किसी के कहने से भी, किसी के समझाने से भी और नशा करना नहीं छोड़ते हैं, भाई वो तो नए नए सूअर की योनि से आए, सूअर की योनि से, क्योंकि उनके अंदर वही पुरानी आदत पड़ी हुई है। गरीब सो नारी जारी करे सुरा पान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। तमाकू सेवन करने का, बीड़ी सिगरेट पीने का कितना भयंकर पाप बताया आदरणीय गरीबदास जी ने। 100 नारी जारी करे, 100 नारी जारी यानी 100 स्त्रियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाना। अब एक स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनाना कितना दोष बताया है। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। और अगर 100 स्त्रियों के साथ या 100 पुरुषों के साथ कोई नारी शारीरिक संबंध बनाती है तो उसको कितना पाप लगेगा, उसको 7000 जन्म लगातार अंधे के भोगने पड़ेंगे, अंधे के। जो व्यक्ति पर स्त्री के साथ में 100 बार गमन करता है, या जो स्त्री पर पुरुष के साथ में 100 बार शारीरिक संबंध बनाती है, उसको लगातार 7000 जन्म अंधे के मिलेंगे। और सुरापान 100 बार, और 100 बार पी ले दारू। एक बार शराब पीने का कितना नुकसान बताया है। मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। एक बार शराब पीने वाला लगातार 70 जन्म कुत्ते के प्राप्त करता है। और जो सुरापान यानी शराब का सेवन लगातार 100 बार करेगा, उसको 7000 बार लगातार कुत्ते के जन्म मिलेंगे। तो कहते हैं 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार। इतना दोष, इतना पाप उस व्यक्ति को लगता है जो केवल हुक्का भर के देता है। एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। इतना पाप 100 नारी जारी का, 100 बार शराब पीने का, इतना पाप तो कहते हैं एक बार उस व्यक्ति को लगता है जो व्यक्ति केवल नशा करने वालों को सहयोग देता है।
किसी को बीड़ी ला कर देता है, किसी को सिगरेट ला कर देता है, किसी का हुक्का भर के देता है, किसी को माचिस पकड़ाता है बीड़ी सिगरेट पीने के लिए। इतना दोष, इतना पाप, 7,000 जन्म लगातार अंधे के और 7,000 जन्म लगातार कुत्ते के उस व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं जो व्यक्ति किसी को नशा करने में सहयोग देता है। और जो नशा कर रहा है तो सोचो भाई और बहनों, उसके साथ क्या बनेगी? डूबे काली धार, वो तो घोर नरक में डाला जाएगा युगों युगों के लिए। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, यदि हमने भक्ति सफल करनी है, अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है, तो आप और हमने परम संत सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताई गई इन तमाम मर्यादाओं को हमने फॉलो करना पड़ेगा। गरीब सूर गऊ को खात है, जो लोग सूअर को मार के खाते हैं, गाय को मार के खाते हैं, और भक्ति बिहूने राड़ और भांग तमाकू खा गए सो चाबत हैं हाड़। अगले जन्म में फिर वो कुत्ते बनेंगे और इसी प्रकार से वो हड्डियां चाबते रहेंगे। जो वर्तमान में जो पशु हत्या करते हैं, जो मांस खाते हैं, अगले जन्म में परमात्मा उनको क्या बनाएगा? कुत्ता, और वो सूखा हाड़ खाते रहेंगे। गरीब भांग तमाकू पीव ही और सुरापान से हेत, और गोश्त मिट्टी खाए कर जंगली बने प्रेत। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त करके, जिस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भक्ति करनी थी, सदकर्म करने थे, इस मनुष्य जन्म से भलाई के काम करने थे, दया दिखानी थी, कहते हैं वो व्यक्ति यदि भांग पीता है, तमाकू खाता है, शराब पीता है, मांस मिट्टी खाता है, तो कहते हैं परमात्मा फिर उसको अगले जन्म में क्या बनाएगा? उसको जंगल का भूत बनाएगा। जंगल का भूत, वो योगों योगों तक ऐसे ही भटकता रहेगा, भूखा प्यासा। गरीब पान तमाकू चाब ही और नास नाक में देत, सो तो ईराने गए ज्यों भड़बूजे का रेत। जो लोग पान खाते हैं, तमाकू खाते हैं, या नाक में जैसे सूंघते हैं ना उल्लास वगैरह, कहते हैं वो भी अपने मनुष्य जन्म को यूं ही बर्बाद करके भड़बूजे की रेत की तरह चले जाते हैं। गरीब भांग तमाकू पीव ही गोश्त गला कबाब, और मोर मर्ग को भकत हैं देंगे कहाँ जवाब। कहते हैं जो व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त करके भांग का सेवन करते हैं, तमाकू का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, मोर हिरण जैसे जानवरों को खाते हैं, यानी किसी भी जानवर को मार के खाते हैं, तो कहते हैं फिर वो परमात्मा के दरबार में जब ये शरीर छोड़ के जाएंगे तो वहां पर क्या जवाब देंगे। तो भाई और बहनों, ये प्रथम नियम है सतगुरु रामपाल जी की भक्ति को सफल करने का। और देखो, नशा छोड़ने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारा लीवर, गुर्दा, फेफड़े, यकृत, ये नशे से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और हम पहले तो नशा करते हैं, अपने शरीर का सत्यानाश करते हैं, फिर बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वहाँ फिर हम धन का भी सत्यानाश करते हैं, हम भी दुखी, हमारा परिवार भी दुखी। तो नशा छोड़ने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और जो अनावश्यक पैसा हम नशा करने में खर्च करते हैं, वो पैसा हम अपने परिवार की खुशियों पर, बच्चों के खाने पीने पर खर्च करेंगे, तो परिवार भी खुश रहेगा, परिवार में भी शांति रहेगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और परमात्मा भी हमसे प्रसन्न रहेंगे जब हम उनकी मर्यादाओं में रहकर भक्ति करेंगे। तो नशा करना कितना बड़ा दोष है, ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हमें भली भांति समझाया है। तो ये प्रथम नियम है।